ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम मज़मून रियाजी दिन 13वां जुज़ है हमारा नातिक एदाद और ज़ेली जुज़ होगा नातिक अदद की पहचान। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शाहिद की सालगिरह है। इसने एक दायरा नुमा बड़ा केक के 8 बड़े हिस्से किए। शाहिद ने 2 हिस्से खुद खाए, छोटे भाई को 2 हिस्से खिलाए, वालिदैन को एक एक हिस्सा दिया, दादा और दादी को भी एक एक हिस्सा दिया। अब हम हर एक के खाए हिस्से को हिसाबी सूरत में तरतीब देंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हिसाबी तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं। केक के किए गए मसावे हिस्से यानी कि 8। शाहिद ने खुद 2 हिस्से खाए यानी 2/8। शाहिद के छोटे भाई ने 2 हिस्से खाए यानी 8 में से 2 हिस्से खाया 2/8। अम्मी को एक हिस्सा दिया यानी कि 8 में से 1 हिस्सा 1/8। अब्बू को एक हिस्सा दिया वही यानी 8 में से 1 हिस्सा दिया तो 1/8। इसी तरह से दादा दादी दोनों को एक एक हिस्सा दिया तो 1/8 1/8। अब आपको कुछ सोचना है इस पर। सोचिए और सही जगह सही का निशान लगाइए। क्या एक केक के मसावी 0 हिस्से करके खाया जा सकता है? सवाल फिर से सुन लो। क्या केक के मसावी बराबर 0 हिस्से करके खाया जा सकता है? आपको अपना जवाब देना है हाँ या नहीं में। अगर अभी भी जवाब देने में प्रॉब्लम हो तो नीचे मिसाल दी गई है, 3 मिसालों पर गौर कीजिए तो आपको अपना जवाब ज़रूर मिलेगा। जैसे 4/2 बराबर जवाब आता है 2। अगर नसब नुमा और हासिल जवाब इन दोनों की ज़र्ब की जाए तो शुमार कुनिंदा हासिल होता है यानी 2 ज़र्ब 2। यहाँ देखते जवाब 4 आता है। तो 4/1 बराबर 4 होता है। अगर नसब नुमा और हासिल जवाब की ज़र्ब करें तो आपको शुमार कुनिंदा मिलता है 1 ज़र्ब 4 बराबर 4। ऐसे 4/0 यानी होता है 0। अब नसब नुमा और हासिल जवाब की अगर ज़र्ब कर दो 0 ज़र्ब 0 का जवाब शुमार कुनिंदा 4। 0 ज़र्ब 0 4 हो सकता है? ये नहीं होता। यानी अब अपना जवाब सोच सकते हैं। इसका मतलब किसी भी अदद को 0 से तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी किसी चीज़ के हिस्से करना यानी कि तकसीम देने का अमल होता है। वह अपना ऊपर का जवाब हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं आपको कौन सी बातें अच्छी तरह से ज़हन नशीन करनी है। वो इस तरह से है। ऐसा अदद जिसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। P/Q यानी एक कसरी सूरत। P से मुराद यहाँ पर कोई भी नंबर जो शुमार कुनिंदा में रहेगा। Q से मुराद कोई भी अदद या कोई भी नंबर जो नसब नुमा में रहेगा। अगर Q ये सिफर ना हो तो इस तरह के अदाद को नातिक अदद कहते हैं। Q की जगह पर 0 ना हो तो फिर कसर में लिखी हुई हर सूरत जो है वो नातिक अदद कहलाएगी। तमाम तबई अदाद हमने सीखा है। तबई अदाद मतलब गिनती के अदाद 1 2 3 4 वगैरह। सही अदाद यानी मनफी अदाद का भी शुमार हो जाएगा 1 2 3 4 के साथ साथ नफ़ी 1 2 3 4 का भी शुमार हो गया। मुकम्मल अदाद यानी 0 का भी शुमार हो गया। 0 के साथ 1 2 3, माइनस में 1 2 3, प्लस में 1 2 3। अशरी अदाद यानी अशारिया में 2.3 4.2 वगैरह। इसको P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ तमाम तबई अदाद मुकम्मल अदाद P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। यानी कि तमाम तबई अदाद मुकम्मल अदाद सही अदाद ये नातिक अदद होते हैं। देखते हैं अगले पेज पर आपको क्या बता रहा है। आइए मशक करें। इस पेज पर आपको उसने कुछ सवालात दिया, कुछ ग्रीन में है और कुछ येलो पट्टी में है। झेल में दी गई मिसालों को आपको गौर से मुताला करना है, बगौर मुताला करना है। नातिक अदाद की मिसालें दी गई है। ग्रीन पट्टी में देख सकते हैं नातिक अदद है तो नसब नुमा में यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। ये 6 इसके नसब नुमा में 1 है, इसे 6/1 12/1 नफ़ी 18/1 2/1 1/1 और आगे है 9/2। इस तरह भी समझा जा सकता है। गैर नातिक अदद की मिसालों में देखते हैं नफ़ी 128/0 या ये नफ़ी 12/0 और कौमा 8/0 भी हो सकता है। प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, 2 0 दिख रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है नफ़ी 12 और 8 2 अलग अलग कसरे हैं। अब इनकी मिसालों से समझ में आ गया आपको कि नसब में 0 हो तो वो गैर नातिक अदद होते हैं। अब आपको यहाँ इन 4 सवालों के मुताबिक सही और गलत का निशान लगाना है।
क्या हमने सीखा कि हर नातिक अदद जो है वो सही अदद भी होता है। तो जो नातिक आएगा वो सही अदद भी होगा और जो गैर नातिक आएगा वो सही अदद नहीं होगा। तो देखते हैं 12 अगर नातिक अदद है तो नातिक पे निशान लगेगा और सही अदद पे लगेगा। अगर 12 गैर नातिक है तो नातिक अदद नहीं है और गैर नातिक अदद सही अदद नहीं है, इन दोनों पे निशान लगेगी। नातिक अदद होगा तो सही अदद पे भी निशान लगेगा और नातिक अदद नहीं होगा तो नातिक अदद नहीं है और सही अदद नहीं है, इन दोनों पे निशान लगेगा। ऐसे चारों सवालों के आपको जवाब देने हैं। उसके अलावा ब्रिज कोर्स आता है कि दीक्षा ऐप में नातिक अदद के सुनवान पर बहुत सारे वीडियो है, वहाँ से आप चाहे तो इस पर मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।